आप बोलो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो आज का व्लॉग कुछ खास स्पेशल तो नहीं है, बट आज मैं अपना सारा मेकअप वगैरह सब सेट करने लगी हूँ, जो कि इधर उधर बिखरा पड़ा था। और कुछ न्यू प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, वो भी मैं आप लोग को साथ जो शेयर करूंगी। लास्ट टाइम मैंने जब शेयर किया था तो वो रिजल्ट उसका कुछ खास वीडियो में इतना पता नहीं चला, बट आज मैं एक प्रोमिनेंट तरीके से जो है बताऊंगी। और मीरब और हानिया जो है मेरी मदद कर रही हैं। पता नहीं ये मदद करेंगे या मेरा सामान मुझे मिलना भी नहीं है। बोलो। मेरा मेकअप चेक करे, अम्मी मेकअप चेक कर ले। ठीक है, बाय। चलो करो मेकअप सेट। ठीक है। सारा मेकअप बाहर आएगा पहले, सारा मेकअप यहाँ रखना है पहले, सब कुछ नीचे रखो। मेरा मेकअप ना मैंने सेट करवाने के लिए बोला है, ठीक है, तोड़ने मोड़ने के लिए नहीं, समझी? मेरा क्या कर रहे हो आप? सब कुछ नीचे रखो, मामा सेट करके रखेगी। सब कुछ यहाँ रख दो। मैं भी आपका सेट करूंगी। गाइस, मीरब और हानिया कर रहे हैं मेकअप को सेट। देखते हैं ये सेट होता है या मिलता ही नहीं है मुझे वापस। बात सुनो मीरब, आप क्या कर रहे हो? टूट जाएगा। वो वैसे भी टूटा हुआ है, और नहीं तोड़ना। ठीक है। रुको रुको रुको, इसको किसने तोड़ा है? चलो जल्दी जल्दी निकालो। मेरा पापा दोगी तो गाइस, मीरब और हानिया ने सारा सामान जो है अंदर से निकाल के बाहर रख दिया। हानिया खोल क्यों रही हो? सिर्फ रखने का बोला था, नहीं देखना ही नहीं है, वरना मैंने खुद मेकअप सेट करना है। जल्दी जल्दी रखो, अभी तक खाली नहीं हुआ पूरा। ये देखिए, इन्होंने मेरा सब कुछ निकाल के बाहर रख दिया है, बट मैं भी बहुत तेज हूँ। मैंने क्या किया है कि जो प्रोडक्ट मेरे ज्यादा यूज में होते हैं और जो मेरे अच्छे प्रोडक्ट है वो मैंने यहाँ पे रखे ही नहीं है। वो सारे प्रोडक्ट जो है मैंने इनसे दूर रखे हुए। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल लिपस्टिक वगैरह मैंने अपनी वैनिटी में रखी, क्योंकि ये लोग छोड़ते नहीं, आते जाते इन्होंने अटैक करना होता है वैनिटी के ऊपर। तो अभी मैं अपने प्रोडक्ट्स आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरे पास क्या क्या है और मैं क्या क्या यूज करती हूँ, कब यूज करती हूँ। वो भी साथ साथ आपके साथ डिटेल शेयर करूंगी और साथ साथ अपने वैनिटी को भी सेट करूंगी, जो कि बहुत खराब हो रहा है इस वक्त, बहुत बुरी हालत में। और ये साथ साथ मीरब और हानिया को भी डील करना है, क्योंकि ये लोग मेरे मेकअप में घुस चुके हैं। ये क्या है? अच्छा, ये मैंने सीरम मंगवाया था हेयर एनर्जी से, बट मुझे इसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। तो ये देखे, मैंने आधा यूज किया है, मुझे ऐसा लगता था मैंने बालों में ना ऑयल लगाया हुआ है, सीरम नहीं। तो मैंने यूज करना ही छोड़ दिया, ये वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है अभी तक। अब मैं सोच रही हूँ इसको जो है अपने बच्चों के बालों पे अप्लाई कर लूँ, क्योंकि मेरे बाल वैसे भी ना केराटिन के बाद इस तरह से हो रहे हैं कि मैं एक दिन सर वॉश करती हूँ, अगले दिन ऐसा लगता है कि बालों में ना मैंने ऑयल लगाया हुआ है। ऑटोमेटिकली जो है ना बाल इतने फ्रीजी हो रहे हैं कि सारा ऑयल निकल रहा है बालों से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मेरे बालों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं होता था, बट जब से केराटिन करवाया है मेरे बालों की ऐसी हालत है। अभी भी देखें, आप लोग को लग रहा होगा मैंने ऑयलिंग की हुई है, बट ऐसा नहीं है। मैंने कल सर वॉश किया था और आज देखें ये ऐसे हो जाते हैं मेरे बाल एक वॉश के बाद। तो चले मेकअप सेट करते हैं। अच्छा, तो गाइस, उस दिन मैंने जो O2O से लिपस्टिक्स मंगवाई थी, और ये मैंने जब इसका रिव्यू दिया था रात में, मैंने ये मतलब शो करवाई थी, तो उस वक्त बहुत अंधेरा आ रहा था, तो कलर जो है किसी भी लिपस्टिक का सही समझ नहीं आया। तो आज मैंने कहा मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी। सबसे पहले तो मैं अप्लाई करने लगी हूँ ये वाली, नहीं, सबसे पहले ये अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा डार्क शेड है। तो ये वाली मैंने एक मंगवाई थी लिप ग्लॉस, ये वेलवेट में हाइड्रेटिंग है, मतलब आपके लिप्स को हाइड्रेट रखेगी, और ये लास्टिंग बहुत अच्छी है इनकी। अभी फिलहाल मैंने एक ग्लोस लगाया हुआ है, इसको मैं हटा देती हूँ। पीछे मीरब को इग्नोर करें, क्योंकि ये वेट कर रही है
कि अभी मुझे लगाई जाएगी। चुप, मैं चेक कर रही हूँ खाली। अच्छा तो ये इसका शेड जो मैंने एक मंगवाया था, बहुत प्यारा है। मतलब आप इसे समर विंटर दोनों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको इरिटेट नहीं करेगा। एक ग्लॉस होते हैं जो आप समर में लगा लें तो वो आपको इरिटेट करने लग जाते हैं, मतलब आपको उसको देख के गर्मी लग जाती है। तो एक शेड ये है और ये बहुत खूबसूरत है। अब मैं इसको हटा के दूसरा अप्लाई करने लगी हूँ और बच्चों ने पीछे से मुझे तंग किया हुआ है कि मम्मा हमें लगाओ, हमें लगाओ। ये विदाउट मेकअप में अभी लगा रही हूँ तो इसका इतना अच्छा मतलब लुक आ रहा है। अगर आप मेकअप के साथ अप्लाई करेंगे तो फिर इसका और भी बेस्ट रिजल्ट आएगा। क्या करूँ? अच्छा पहले मैं तो लगा लूँ। और दूसरा शेड है मेरे पास, ये है पिंक शेड और ये बिल्कुल मैट है, बट ये वो वाला मैट नहीं है कि आपकी लिप्स अकड़ जाए इससे, ठीक है। ये देखिए, ये मैट है, ये मैट हो जाएगा। मैं भी इसको अप्लाई भी करके दिखाऊंगी और उतार के भी दिखाऊंगी। ये जो है बहुत खूबसूरत शेड है। अभी मैं इसके ड्राई होने का वेट करूंगी। जब ये ड्राई होगा तो फिर मैं आपको हटा के भी दिखाऊंगी कि अच्छा, मैंने जो अपनी होम रेमेडी स्टार्ट की थी ना, उससे मेरे एक्ने बिल्कुल खत्म हो गए हैं। बिल्कुल, मैंने सिर्फ 4 डेज उसको यूज किया है, बट अभी भी मैंने उसको फ्रीज करके रखा हुआ है। अगर आज मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं दोबारा करूंगी। मैंने सोचा कि मैंने 1 वीक तक जो है कंटिन्यूसली करना है। ये ड्राई हो चुकी है, थोड़ी थोड़ी सी रह गई है बस। चलिए, मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है। ये देखें कितनी इजीली रिमूव हो रही है, बट ये जब तक आप इसको साफ नहीं करेंगे ये हटने वाली नहीं है। अब चलते हैं थर्ड शेड की तरफ। तो थर्ड है मेरे पास ये वाला क्रीम ऑरेंज रेड, और ये भी मैट में है। अब ये ना समझना कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद बाय किया हुआ है भाई, अपनी पॉकेट मनी से। अच्छा, ये भी बहुत प्यारा शेड है। आज लगा दूं आप लोग को ताकि मैं सुकून से काम कर सकूं। इन्होंने मुझे कब से तंग किया हुआ है कि हमें लगा दो, हमें लगा दो, तो अब इनको भी थोड़ी थोड़ी लगानी पड़ेगी। चलो, अभी आपने मदरसे जाना है ना, फिर बाजी ने आपको सीधा करना है। चलो भागो, जाओ, अब नहीं आना मेरे पास। ये भी जो है मैट है, बट वो वाला मैट नहीं है कि आपके लिप्स जो है स्ट्रक हो जाएं। चिप चिप करने वाला मैट नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। चलते हैं नेक्स्ट शेड की तरफ। पहले इसको रिमूव कर लूं। ये देखें बिल्कुल मैट हो गया है और उतारना भी इसको आसान ही है। ये प्योर में है और जो पिंक वाला था वो वेलवेट मैट है। बट मुझे जो सबसे अच्छी लगी ना वो इनकी ये लिपस्टिक लगी थी भाई। लिपस्टिक जो है मैंने अपने हैंड पे अप्लाई की थी, लिप्स पे नहीं की थी, बट वो उसको मैं साफ कर करके थक गई, वो हैंड से उतरे ही ना। मतलब ग्लॉस से ज्यादा अच्छा रिजल्ट इनकी लिपस्टिक का है। अच्छा, ये तो है जेली वाली, इसको मैं लास्ट में अप्लाई करूंगी। ये ग्लॉस है जेली में, ठीक है। अभी मैं लिपस्टिक अप्लाई करने लगी हूँ क्योंकि लिपस्टिक की पिगमेंटेशन बहुत औसम है। ये है इनकी लिपस्टिक जो कि मुझे लास्ट टाइम भी नहीं खोल ली थी, और इसका भी शेड कुछ पिंक पिंक है क्योंकि मुझे ज्यादातर ना लाइट कलर्स पसंद है। इनको इग्नोर करें, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ी देर ड्राई होने लगेंगे के लिए छोड़ेंगे, फिर मैं ना आपको इसको टिश्यू से मतलब स्वैच करके दिखाऊंगी कि ये उतरती है कि नहीं उतरती। जितने भी लगाऊं मेरी मर्जी है। तो लिपस्टिक फुल ड्राई हो चुकी है और अब इसको ना मैं रिमूव करके दिखाऊंगी। ये है टिश्यू, तो देखें टिश्यू को देखें। सबसे बेस्ट ना मुझे इनकी लिपस्टिक लगी है जिसकी पिगमेंटेशन बस आप एक बार लगा लें फिर आप पूरा दिन भूल जाएं इसको कि इसने उतरना है, ठीक है। गर्मियों में स्पेशल बहुत मसला होता है लिपस्टिक का, और मैं तो वैसे ही मुझे खाने की बहुत आदत है। तो ये आप देख लेंगे बिल्कुल लिप्स के अंदर ऐसे होगी जैसे
नेचुरल कलर है, मुझे बहुत पसंद आया ये टिप कलर। अब इसके ऊपर इसको उतारने के लिए मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर ये जेली वाली जो उन्होंने दी थी। खैर उतारूंगी तो नहीं, ये लास्ट शेड था, लगे रहे। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है लिप कलर। कैसे लगा आप लोग को? चलें जी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो पीछे इतना सारा गन पड़ा हुआ है मेरे लिए, जो इन्होंने पूरी वैनिटी खाली कर ली है, अब उसको सेट करते हैं, साथ साथ आप लोग को भी दिखाते हैं। तो गाइस ये देखें मेकअप जो है मैंने सारा निकाल लिया है। ये सारा मेकअप जो है निकला हुआ है और हानिया मीरा मेरे साथ इस वक्त बिजी है मेरे साथ। उफ, अब इनके साथ मैं काम कैसे करूंगी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं शो करवाऊंगी आपको ये ग्लो स्प्रे जो मैंने इंस्टाग्राम से मंगवाया था, बट इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इन्होंने कहा था कि ये आपने मेकअप से पहले ही लगा लें, आप नॉर्मल रूटीन में लगा दें, आपके फेस पे ग्लो आएगा। अच्छा मैं आपको इसका रिव्यू इधर ही दे दूंगी अप्लाई करके, ठीक है? इसको ऐसे अप्लाई करना है मेकअप के बाद, ठीक है, या मेकअप से पहले अप्लाई करें। अगर आप मेकअप नहीं करते, नॉर्मल रूटीन में आपने कहीं आना जाना है, आप तब भी इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं और इसको ड्राई होने दें। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट। अभी तो खैर मैंने अप्लाई किया है, बट इसको मैंने जब जब अप्लाई किया मेरे फेस पे ना मुझे ऐसा लगे कि बस जलन या इचिंग सी ना बस मुझे फील होती है। तो ये था मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट जो कि मैंने पहले के मतलब ज़्यादातर जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ। एक प्रोडक्ट ये था मेरा जो मैंने ज़्यादा यूज़ किया है, और ये सेकंड प्रोडक्ट जो है जो कि मैंने काशी से मंगवाया था अभी, पैलेट जो मुझे मेरे सबसे फेवरेट है, मैं आपको वो शो करवा रही हूँ। तो नंबर 2 पे ये इनकी पिगमेंटेशन इतनी अच्छी है ना। ये मैंने सेल में ऑर्डर किया था, इसकी एक्चुअल प्राइस जो है 6000 है और मैंने ये सेल में 3000 का जो है मंगवाया था। 50% ऑफ चल रही थी, बट इसमें पिगमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है। चाहे आप इसका शिमर लगा लें या फिर मैं दिखा देती हूँ आपको इसके कलर्स। मैं ज़्यादातर जो यूज़ करती हूँ ना वो ये है, ये कलर एक मैं यूज़ करती हूँ और एक अगर शिमर में आया है तो मैं इनका शिमर का ये दो जो है यूज़ करती हूँ, एक ये और एक ये। अब ये तीनों शेड आप देखें इनकी पिगमेंटेशन कितनी अच्छी है, तो मुझे तो बहुत पसंद है भाई। तो ये मैं आपको अपने मोस्ट फेवरेट जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ वो वाले प्रोडक्ट शो करवा रही हूँ और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। अच्छा जो मैंने ग्लो स्प्रे किया था उसका रिजल्ट चेक करें, ये देखें, ठीक है। सेकंड पे मैं स्वीट फेस का मेरे पास ये है ग्लिटर, जब किसी शादी वगैरह में जाना होता है, कोई इवेंट होता है, तब मैं इसका ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसके ग्लिटर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब इसके लिए आपको किसी ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें मैं आपको ये दो जो इसके शेडिंग ये लगा के दिखाती हूँ, कहाँ लगाऊँ, ये देखें, चेक करें, मुझे बहुत पसंद है ये। नहीं मैंने सिर्फ उनको दिखाया ऐसे लगा के। अच्छा ना, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। अच्छा भाई ये लो, चलो एक आंख पे पिंक हो गया। नो, सबसे ज्यादा जो मैं यूज करती हूँ जो कि मैंने बहुत यूज किया है वो है नेकेड का ये वाला पैलेट। इसको मैंने बहुत यूज किया है और इसकी भी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। तो अगर मैं इस तरह डिटेल बताने लगी तो मेरा व्लॉग जो है ना बहुत लंबा हो जाना है और मेरे फोन की स्टोरेज भी फुल हो जानी है, तो मैं इसलिए अब शॉर्ट शॉर्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो ये है जी नेकेड का। इसके अलावा जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो मेरे पास है नेकेड के ब्रशेस के सेट जो कि मैंने अपनी शादी पे खुद बाय किए थे और इसके अंदर मैंने कुछ लाइनर्स वगैरह भी डाले हुए। तो ये भी बहुत अच्छे हैं नेकेड के। ये उस वक्त मैंने लिए थे कोई 800 के, अब की इसकी प्राइस मुझे नहीं पता। और मेरी शादी को भी 8 साल हो गए। ब्रश तो एक्सपायर नहीं होते ना, मेकअप आपका एक्सपायर हो जाता है। अच्छा अब जो मैंने ज़्यादा यूज़ किया वो है काशीज़ की ये वाली फाउंडेशन। जब मुझे किसी इवेंट पे जाना होता है यानी कि कोई शादी वगैरह हो, ठीक है, तो तब मैं ये वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि इसकी कवरेज जो है बहुत हाई है। जो आपके फेस पे एक्ने के स्कार्स वगैरह होते हैं सब कुछ इससे कवर हो जाता है। तो ये मैं तब यूज़ करती हूँ नॉर्मल रूटीन में, जब मैंने कहीं आसपास जाना होता है तब मैं यूज़ नहीं करती, या किसी पार्टी वगैरह में जाना हो तब भी नहीं, सिर्फ इवेंट के लिए यानी कि कोई शादी हो वो भी ख़ास तब। इसके बाद जो मैं यूज़ करती हूँ आम रूटीन में भी जो मैं यूज़ कर लेती हूँ वो है ये रिमल का। ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, कवरेज इसकी बहुत अच्छी है और ये स्किन के साथ बिल्कुल जाके मतलब कहीं से भी आपको फील नहीं होता कि आपने कुछ मुंह पे थोपा हुआ है या कुछ ऐसा कुछ नहीं फील होता।
ये आपके फेस को बहुत सूट करता है अगर आप अपने कलर के हिसाब से लें तो। इसको मैं हल्का सा अप्लाई करके दिखा देती हूँ। मैं इसको बहुत कम यूज करती हूँ और ना ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन के अंदर, कि फेस पे बहुत इजीली ब्लेंड होता है। अगर आप इसको हाथ पे भी अप्लाई करें ना तो ये बहुत इजीली हो जाता है। देखें, एक सिर्फ टच दे देता है आपके फेस को। अच्छा, इसके बाद जो मैं यूज करती हूँ फाउंडेशन में, वो है मेरे पास एक तो ये मिस रोज का मैंने अभी न्यू मंगवाया था। इसकी प्राइस कुछ थी 700 to 800, बट ये भी बहुत अच्छा है। ये भी आपके फेस को इसी तरह का सिल्क टच देता है। अगर रीजनेबल प्राइस में जाना है तो इसको भी एक बार बाय करके देखें, बहुत अच्छा है ये। गर्मियों में अगर आपको कहीं आउटडोर जाना है, बहुत ज्यादा गर्मी है, अगर आपके फेस पे बहुत स्वेटिंग होती है, पसीना बहुत आता है, मेकअप बह जाता है, तो आपको ये यूज करना चाहिए मेबलिन का 30 आवर्स स्टे और सुपर स्टे। ठीक है, बिल्कुल मैट में ये फाउंडेशन, लेकिन इसको आप तभी यूज कर सकते हैं अगर आपको ब्लेंडिंग की जो है टेक्निक आती है। मतलब आपको इसको लगा के फौरन से ब्लेंड करना होता है, आपने इसे छोड़ना नहीं होता। अगर आप इसको छोड़ेंगे ये वहीं पे जो है स्टे कर जाएगा, तो आपको इसको जल्दी जल्दी ब्लेंड करना होता है क्योंकि ये वाटर प्रूफ है एक तो, और दूसरा ये कि ये बहुत, इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है। पसीना कुछ भी आ जाए फेस पे ये खराब नहीं होने वाला। तो ये वाले जो दो है ना, ये बहुत अच्छे हैं। ये आप सर्दियों में ज्यादातर यूज कर सकते हैं, बट ये गर्मियों के हिसाब से ये बहुत बेस्ट है। एक पाउडर जो मैं यूज करती हूँ बेस के ऊपर, वो मेरे पास एक तो काशीज का है, ये भी अच्छा है बहुत, और एक जो है मेरे पास ये वाला है रिमिल का। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। मैंने दो इसलिए रखे हैं क्योंकि ये मेरे फेस के कलर के हिसाब से जो थोड़ा सा डल था, मैं इसको यूज करती थी तो मुझे कलर अपना थोड़ा सा डल डल लगता था। ठीक है, तो ये दो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करती हूँ। इसके अलावा जी अब आते हैं हाइलाइटर्स की तरफ। तो हाइलाइटर में मेरे पास एक काशिश का, अच्छा मैं आपको इसकी हालत दिखाती हूँ जो बच्चों ने की हुई है। ये देखें, इन्होंने मेरा नया, मैंने अभी न्यू मंगवाया था, ये हानिया और मीरब, पता नहीं किसने दोनों में से एक ने फेंका है और इसको तोड़ दिया है। मुझे इतना अफसोस था इसका, मैंने कहा कम से कम हाफ तो हो जाता, तो इन्होंने तोड़ दिया। इसलिए मैं इसको ज्यादा छेड़ नहीं रही ताकि हिले ना। और दूसरा जो मैंने आपको फाउंडेशन दिखाया था ना, इसकी हालत चेक करें। ये भी मीरब और हानिया ने उठा के फेंका था, और ये ग्लास की बॉटल है तो शुक्र है कि ये बच गई। मेरा मतलब अभी इसमें फुल भरा हुआ, मैंने इतना यूज नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये बच गई। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो मैंने उस दिन व्लॉग डाल दिया था, पता नहीं गलती हो गई क्या, उसके बाद जो मेरे पास इतने क्वेश्चन आए इसको लेकर आप ही बीबी क्रीम बता दें, बीबी क्रीम बता दें, तो वो ये वाली बीबी क्रीम थी। इसका नाम आप लोग देख लें और से, यूं दिखेगा कि यूं दिखेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका नाम है जी राइमी, और ये इनका पेज है राइमी के नाम से, वहीं से आपको मिल जाएगी। और ये एक ही शेड में आती है, बस आपकी स्किन में जाके आपकी स्किन के साथ सूट हो जाती है ये। ठीक है, और इसी का मैंने टिंट भी यूज किया था, टिंट, और ये ही इसका टिंट है राइमी का। ठीक है, और से देखें आप लोग, इसमें मेरे पास जो शेड था वो रेस्पबेरी था, और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, मैंने आपको दिखाया था वीडियो में। तो ये भी जी मेरा फेवरेट है। प्राइमर जो मैं यूज करती हूँ वो मेरे पास दो हैं, एक एमिली का है और दूसरा मुझे नजर नहीं आ रहा है इस वक्त, वो फेसेट का है। तो ये दो प्राइमर्स मैं यूज करती हूँ। ठीक है, अब और गाइस ये चेक करें हानिया के काम, इसने मेरा पूरा ब्लशन तोड़ दिया। व्लॉग के चक्कर में मेरा एक ब्लशन जाया हो गया है, इतनी बड़ी कुर्बानी मुझे देनी पड़ी है। इसको चेक कर यार, मीरा इधर देखो, ऊपर देखो जरा, ये क्या किया मुंह का हाल। मैंने मेकअप को सेट करना है और मैं साथ साथ रिव्यू दे रही हूँ। और चलो हानिया इधर से, तो मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रही हूँ, मैं इनको भेजने लगी हूँ मदरसे। हानिया और अनाया तो मदरसे जाएंगी, उसके बाद फिर मैं ब्लॉग को दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं शो करने लगी हूँ। हाइलाइटर मेरे पास एक ये था, ये टूट फूट गया, बट ये बहुत अच्छा है। इसका हाल भी बच्चों ने कुछ ऐसा किया है। ये मिस रोज का है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा हाइलाइटर है, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है। मैंने इसको इतना यूज किया है ना कि बस इसकी हालत बहुत बुरी हुई। ये देखें, थोड़ा सा लगा के दिखा दी, साथ साथ मेरा मेकअप भी हो गया व्लॉग बनाने के चक्कर में। तो कंसीलर जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है वो एक मिस रोज का है, ठीक है, दूसरा काशीज का है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं।
और दोनों मेरे फेस के हिसाब से जो है मैच करते हैं, तो मैं इसलिए दोनों यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, ठीक है। और कंटूर स्टिक जो सब मुझसे पूछ रहे थे ना कि कौन सी है कौन सी है, ये मिस रोज की है। एक साइड पे इसमें कंटूर दिया हुआ है और दूसरी साइड पे इसमें कंसीलर दिया हुआ है, तो आप दोनों में से जो भी यूज़ करना चाहें, ठीक है। बहुत अच्छी है ये भी। और सेकंड मेरे पास एसेंस का ये फेस का मूस है, मतलब इसे आप ऐसे ही लगा सकते हैं कहीं आना जाना नॉर्मल रूटीन में। बट ये मुझसे ना गलती से बहुत डार्कर शेड आ गया था, तो अगर मैं ये लगाती हूँ ना तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा वो लगता है, डल डल सा लगता है, कलर बहुत डार्क लगता है। तो इसको ना मैं ज़्यादातर कलर करेक्टर के लिए यूज़ करती हूँ, मतलब जो डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं और ये अंडर आई एरिया जो होता है डार्क सर्कल, उसको जो हाइड करने के लिए डार्क सर्कल वगैरह को, तो तब मैं ये यूज़ करती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास इल्यूमिनेटर है कॉस्मी का, ये मैं लेकर आई थी इम्तियाज स्टोर से। तो इसे मैंने एक दो बार अप्लाई किया, मुझे कुछ इतना खास नहीं लगा। बट इसे अब जब मैं अप्लाई करती हूँ ना, ज़्यादातर अगर मुझे ग्लो चाहिए होता है तो मैं इसे उसके फाउंडेशन के अंदर इसके 2 ड्रॉप्स डाल के और फिर उसको ना अच्छे से मिक्स करके फिर मैं लगाती हूँ फेस पे, फिर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। बूस्ट पाउडर मैं यूज़ करती हूँ क्रिस्टीन का, अपने बेस वगैरह को लॉक करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा मैं काशी से लेकर आई थी ये वाला लिप, क्या कहते हैं इसको, ग्लास लिप्स, ठीक है, ग्लास लिप्स। इसका कलर देखिए कितना प्यारा है, बट ये विंटर्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। इसे ज़्यादातर ना मैं विंटर्स में यूज़ करती हूँ। इस तरह से ये ग्लॉस है, ठीक है, और ऐसे शाइन देता है आपके लिप्स को। पिंक कलर का है, इसमें 2 शेड आते हैं, एक ये पिंक और एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, तो मैंने ये पिंक लिया था, ठीक है। ये सारे प्रोडक्ट्स वो हैं जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ और मुझे पसंद है, मैं वो वाले आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं शेयर करूँ वो सब, तो मोस्टली जो मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं वो कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा लगाया जाने वाला मेरा ये O2O का ब्लश यूज़ करती हूँ। सब मुझसे पूछते हैं कि कौन सा है, तो यार ये मैं O2O का यूज़ करती हूँ। इसका पिंक शेड जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। ये थोड़ा सा रह गया था तो मैंने सोचा एक और मंगवा लिया जाए। तो जब मैंने दूसरा मंगवाया मैंने कहा शेड थोड़ा चेंज करके देखती हूँ, तो मैंने मंगवा लिया ये ब्राउन वाला शेड, ठीक है। और ये मैंने जब अपने फेस पे लगाया मेरा फेस इतना गंदा लग रहा था इस शेड से कि पूरा मतलब ऐसा लग रहा था पूरे फेस में मैंने कंटूरिंग कर ली है। तो ये आप कंटूरिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं, बाकी ब्लश ऑन के लिए तो ये बिल्कुल फेल हो गया है। फिर मैंने इसका दोबारा से अभी न्यू मंगवाया है, यही शेड, पिंक शेड रीस्टॉक किया अपने पास क्योंकि ये खत्म होने वाला था। और ये शेड कुछ ऐसा है, ये न्यू है और ये मेरे पास पुराना है। और ये पुराना भी ऐसा है कि इसको कोई 1 साल से ऊपर हो गया ये मैं यूज़ करूँ, बट ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन अब जब मैं इसको पंच करती थी ना तो इसमें से थोड़ा थोड़ा सा निकल रहा था, तो मैं समझ गई थी ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैंने दोबारा इसको रीस्टॉक कर लिया है। नेक्स्ट जो मैं यूज़ करती हूँ वो है ये कंटूर स्टिक, जो कि मैंने मंगवाई थी मिस रोज से। ये वैसे तो ब्लश ऑन स्टिक है, बट मैं इसको एज अ कंटूर यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका कलर थोड़ा ब्राउन ब्राउन सा है, तो ब्राउन कलर आप कंटूर में यूज कर सकते हैं। क्योंकि मेरे फेस पे ना पिंक के अलावा कोई सूट नहीं करता, हो सकता है आप लोग को सूट कर जाए बट मुझे नहीं करता, ठीक है। और एक ये मेरे पास पैलेट है आई शेडो की छोटी सी, जो मैं नॉर्मल आने जाने में हल्का फुल्का इस्तेमाल कर लेती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जी मेरे पास एक ये है लिप कलर, बहुत अच्छा है, मिस रोज का, ये नहीं मिस रोज का नहीं है, ये मिस रोज का ही है, ठीक है। मिस रोज का लिप कलर है ये वाला, बहुत अच्छा है ये भी लगा लो ना आप, इतनी जल्दी उतरता नहीं है। और नेक्स्ट मेरे पास लिप कलर ये काशीज का है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको O2O के शो करवाए थे स्टार्ट में, वो तो मैंने अभी बाय किए हैं, बट ये मेरे पास थोड़ा पहले से। तो एक ये काशीज का है और एक जो मैं कहती हूँ ना मेरा फेवरेट मैबलिन के ये 4000 का मुझे एक पड़ा था, मैंने 2 मंगवाए थे, एक ये कलर एक ये, बट इस कलर का मुकाबला ये नहीं कर सकता और ये बहुत चलता है। ये आपके लिप्स को ड्राई नहीं होने देगा, ग्लॉस आएगी, ग्लॉस शाइन जैसा है ये। जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, अभी मैंने बहुत कुछ अप्लाई किया हुआ बट इसके ऊपर यही कर लेते हैं। इसका कलर बहुत प्यारा है जो मैं बहुत यूज करती हूँ, एक ये और एक ये। इसके अलावा मेरे पास एक ये है, ये कॉस्मी का है, ये मेटेलिक जो होते हैं आई शेडो वो है पाउडर शेप में, ठीक है। इसका कलर बहुत प्यारा है, ठीक है। एक ये मिस रोज का हाइलाइटर है लिक्विड में, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसको ना मैं
एक बार अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये मैंने लोकल लिया है, मतलब बाजार से। ये देखें, इसकी शाइन बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और इसके अलावा जो मेरे पास है, ये तो मैंने आकिब से मंगवाया था मस्कारा, ये दुबई का है, बहुत अच्छा है ये भी। एक ये मस्कारा मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, ये रिमिल का है, जिसका मैंने आपको दिखाया था फेस पाउडर, ठीक है, और फाउंडेशन उसी के साथ मैंने ये भी लिया था, ये भी बहुत अच्छा है वॉल्यूम के हिसाब से। प्लस O2 का ये वाला ब्रश है, ठीक है, ये ब्रश प्लस हाइलाइटर है, तो आप दो चीज़ों की जगह से एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा, और शेड इसका बहुत प्यारा है, पिंक, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास मस्कारा कलेक्शन में अगर देखें तो मेरे पास काशिश का एक मस्कारा है, ये ब्लू कलर का, और इसकी लास्टिंग भी बहुत अच्छी है और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा देता है, बट ये आपकी लैशेस को ब्लू कर देता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा अप्लाई करके बताती हूँ। ये है इसका ब्लू कलर, मैं हल्का सा कर रही हूँ क्योंकि मैंने ना मेकअप करने से थोड़ा परहेज किया हुआ है, क्योंकि मेरे फेस पे बड़ी मुश्किल से एक्नी जो है ठीक हुआ है। तो ये देखें आप, ये ब्लू शेड देता है आपकी आईज लैशेस को। इसके अलावा ये बहुत चल रहा था वाइब्री मस्कारा, ठीक है, जो आप लोगों ने देखा था, मतलब फेसबुक वगैरह पे, इंस्टा पे बहुत चल रहा था कि ये बहुत विजिबल रिजल्ट्स देता है। तो इसके 2 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 स्टेप इसका ये होता है कि पहले आपने ये खोल के अपनी लैशेस को इससे सेट करना है, इससे, ठीक है, हल्का हल्का सेट करें। उसके बाद स्टेप नंबर 2 इसका ये दिया होता है, मतलब एक ही मस्कारे में 2 स्टेप दिए हुए इन्होंने, 2 मस्कारे हैं एक मस्कारे के अंदर। सेकंड स्टेप इसका ये होता है, ये आपके जो है उसको वॉल्यूम देता है और काफी विजिबल रिजल्ट्स जो है देता है। तो मैंने ये इतना खास तो कुछ यूज नहीं किया, मैंने एक ही बार किया था, तो मुझे सही लगा बस, मतलब जिस हिसाब से इसकी इतनी हाइप चल रही थी उस हिसाब से तो मुझे नॉर्मल ही लगा। अब जब मैं इसको डेली रूटीन में ज़्यादा यूज़ करूँगी तो फिर मुझे पता चलेगा, सही है। इसके अलावा जी मेरे पास है ये मिस रोज़ के लिप कलर के पैलेट, मैंने मंगवाया था, इसमें 18 लिप कलर्स हैं, कोई भी आप यूज़ करें। ये इस तरह से आएगा, ये सब लिप कलर्स हैं। तो मैंने मंगवाया था, जैसे बच्चे बहुत तंग करते हैं जब मैं मेकअप करती हूँ कि नहीं ये नहीं वो लिपस्टिक, तो इस तरह इन्होंने मेरी सारी लिपस्टिक तोड़ दी। तो मैंने एक पैलेट इसलिए मंगवाया ताकि अगर ख़राब होगा तो ये एक ही होगा, मेरी लिपस्टिक्स बच जाएंगी। तो इसे मैंने अभी ज़्यादातर यूज़ नहीं किया, तो मैं इसका रिव्यू भी नहीं दे सकती, जब यूज़ करूँगी तब, ठीक है। इसके बाद मेरे पास काशिश का ये हेयर सीरम है, जब मैंने अपने हेयर का ट्रीटमेंट करवाया था तो फिर मैंने ये बाय किया था वहाँ से। तो ये भी जब मैं लगाती हूँ जैसे लगता है मैंने ऑयल लगाया हुआ है, तो फिर मैं लगाती ही नहीं। मेरे पास एक ये फाउंडेशन है रिमिल का, ये भी रिमिल के 2 थे, एक जो मैंने पहले दिखाया था और एक ये, ठीक है। ये दोनों ही अच्छे हैं, बट इससे ये मेरे कलर के हिसाब से थोड़ा सा डार्क आ गया था, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला बाय किया था, सही है। और ये फिटमी के मैंने साशे लिए थे, ये भी अच्छे हैं काफी, मतलब ये सेम यही चीज है जो मैंने आपको शो करवाई थी, कहाँ गई ये। तो ये मुझे एक साशा पड़ा था कोई 250 का इस तरह। एक चीज और, ये मैंने आकिब से मंगवाए थे, ये दुबई के हैं, ये पील ऑफ हैं, ठीक है। मेरे ना मोबाइल की स्पेस फुल होगी तो मैं जल्दी जल्दी शो करवा रही हूँ। ये सब मेरे पास लिप लाइनर्स हैं, बहुत सारे हैं, मैं एक एक दिखाऊंगी, बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो इसलिए बस शॉर्ट में दिखा रही हूँ कि मेरे पास ये मेकअप है, ठीक है। अब चलिए इनको सेट करते हैं। फिर और दूसरी बात, अगर किसी ने भी मुझसे किसी चीज़ की डिटेल पूछनी है या कुछ भी, तो मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे डीएम करें। टिकटॉक पे, यूट्यूब पे जो है ना, मैं ज़्यादा, टिकटॉक पे तो मेरे पास इतने के मैसेज होते हैं ना कि मैं खोल ही नहीं सकती, बहुत मैसेज होते हैं, मैं किस किस को जवाब दूँ वहाँ पर। तो इसलिए मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे किया करें, वहाँ पे मैं फ़ौरन क्विक रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। और मेरी आईडी का नाम है महक आकिब, सही है। अगर आपको जो है आईडी वहाँ पे नहीं मिल रही तो आप मेरी टिकटॉक आईडी पे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं इंस्टा का लिंक, ठीक है। वहाँ पे मुझे डीएम किया करें, वहाँ पे आपको मैं फ़ौरन जवाब दे देती हूँ हर बात का। ओके, अब इसको सेट करते हैं सबको। हाँ, मैं मेकअप सेट करने लगी थी, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी लिपस्टिक्स को जो है उसके होल्डर में डाला। ये सब जो होल्डर्स वगैरह ये मैंने अपनी शादी पे खुद बाय किए थे, क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि मैं अपनी ड्रेसिंग पे ना मेकअप को ऑर्गेनाइज करके रखूँ, और मैंने ऐसे ही किया था। बट जब बच्चे हुए, अच्छा, एक चीज़ जो है मैं शो करवाना भूल गई थी, ये आकिब ने मुझे गिफ्ट दी थी और उससे मैंने यूज़ ही नहीं किया। मैंने कहा यूज़ करूँगी तो ख़त्म हो जाएगा, मैंने संभाल के रख ये ब्रशन्स हैं सारे, मतलब हर कलर का इसमें। तो इससे ये ईटूट की थी, नाम देख लें आप। तो ये मैंने यूज़ नहीं की, मैंने ऐसे कैसी रखी हुई है,
क्योंकि आकिब ने मुझे जब भी जो भी गिफ्ट दिए ना, चाहे वो चॉकलेट्स हो चाहे वो कुछ भी हो, मैं वो यूज़ नहीं करती, मैं रख देती हूँ संभाल के। शादी से पहले मेरे पास इतनी इतनी चॉकलेट्स होती थी, मैंने कभी नहीं खाई। जब भी आकिब ने मुझे वैलेंटाइंस डे पे दी, मेरी बर्थडेज पे दी है, तो मैं रख देती थी संभाल के। बट जब से मेरी शादी हुई है, जब से अनाया हुई है, अनाया के बाद हानिया और मीरा हुआ है, तो तब से जब भी मुझे कोई गिफ्ट मिलता है, चॉकलेट्स हो या कुछ भी हो, मुझे खाना भी नसीब नहीं होती और वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये लाइफ होती है आफ्टर मैरिज। जो है मेरा इस वक्त ये हाल हो रहा है और अब मैंने ये सब कुछ सेट करना है वैनिटी में, और साथ साथ मैं आप लोग को शो भी करवाऊंगी। तो चलें इसको सेट करते हैं जल्दी जल्दी। तो अब जो है बच्चे घर पे नहीं थे, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने स्पीड मारी कि हानिया और अनाया अगर वापस आ गए तो फिर मेरा काम वहीं पे पेंडिंग हो जाएगा। तो उनके आने से पहले पहले मुझे अपना वैनिटी पूरा सेट करना था। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें भी बैड कमेंट्स करेंगे कि आकिब बाहर है, वो इनके लिए कमा रहा हो, ये यहाँ पे पैसे उड़ा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है मैं शुरू से ही जमा करती आ रही हूँ। मुझे शुरू से मेकअप का शौक था, कोई अभी जाके नहीं हुआ, तो इसलिए मेरे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं। और इसमें से तो आधा मेकअप तकरीबन मेरे बच्चों ने ज़ाया कर दिया हुआ है। मतलब लिपस्टिक्स मेरे पास इतनी सारी थी, हर तरह की थी, हर शेड की थी, बच्चों ने सारी तोड़ फोड़ दी है। मेरा आधा मेकअप जो है बहुत वेस्ट हुआ है। तभी मैंने ये वैनिटी ली कि मैं अपने बच्चों से इसमें जो है मेकअप सेव करके रखूंगी, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो लोग इसमें भी पहुंच जाते हैं। कहीं मैं बाहर जाऊं, किसी काम से जाऊं, घर पे ना हूं, तो मैं जब आती हूँ घर पे तो मेरी वैनिटी का हशर नशर हुआ हुआ होता है। क्योंकि हानिया और मीरा ये दोनों बहुत तेज़ हैं। इनकी जोड़ी जो है ना, जहाँ पे भी होती है वो खतरा ही होती है एक तरह से। और दूसरी बात ये है कि आकिब को जो है मैं सिंपल ज़्यादा पसंद हूँ। उनको ये मेकअप वेकअप ये सब नहीं पसंद। ये मेरा खुद का शौक है जो मैं पूरा करती हूँ। बट आकिब को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना उनको पसंद है कि मैं मेकअप करूँ। बट मेरा शौक है, तो फाइनली मैं अपने अपना शौक को तो वैनिटी नहीं सेट मार कर सकती लिया ना। है, बट इसका अगर 2 मैं दिन तैयार बाद भी फिर होती हूँ से तो अपने वही हाल हस्बैंड के लिए होगा और होती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि भले उनको बार बार पसंद ऐसा हो या क्यों ना हो। होता है। अच्छा, अब एक आप बार जब लोगों ने आपने मुझे वैनिटी सेट नेक्स्ट कर व्लॉग ली के लिए जो है तो सजेस्ट फिर करना है कि बात तो नेक्स्ट फिर व्लॉग किस आपकी चीज़ का होती है। होना मैं कपड़ चाहिए, सही करूँ कमेंट्स तब भी यही कीजिएगा। हाल होता है, वैनिटी ठीक करूँ तब भी यही हाल होता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ का होना चाहिए ये भी आप मुझे बताएं। ईद की शॉपिंग का होना चाहिए, मैं ड्रेसेस का करूँ, शूज़ की कलेक्शन दिखाऊं, ड्रेसेस की दिखाऊं, या फिर ईद की शॉपिंग वगैरह जो भी है आप लोग मुझे कमेंट्स करेंगे, फिर मैं उस हिसाब से ब्लॉग बनाऊंगी, ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी डिटेल पूछनी हो मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे आप डीएम करें, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई दूंगी। ओके जी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।